आदाब, मैं शिवा अंसारी एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अ, एक अल्फ़ा मतलब एक हर गाड़ी पे लिखा हुआ हमने देखा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। सरकार भी कहती है, पब्लिक से भी कहते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है कि बेटी को पढ़ाना बेकार है, बस उसे बचाओ, पढ़ाओ नहीं। तो हमारा उन सबसे यही कहना है कि बेटी को अगर बचाना ज़रूरी है तो पढ़ाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बेटी पढ़ेगी तो तरबियत अच्छी देगी, खुद के साथ-साथ अपने साथ सबको अच्छा बनाएगी, क्योंकि बेटी वो पहलू है जो जिस जगह जाएगी या तो उसे सँवार दे या बिगाड़ दे। और पहले क्लास उसके वालिदैन होते हैं, जो कहते हैं ना मदरसा या स्कूल, तो उस बच्चे की पहला मदरसा स्कूल उसके वालिदैन होते हैं, मतलब माता-पिता। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि अपनी बेटी को जिस तरह से आप बचाते हैं ज़माने से, कि ज़माना मेरी बेटी को ना देखे, और मेरी बेटी को अगर देख रहा है तो जल्दी से बेटी को मैं छुपा दूँ। अगर जो ये आप सोचते हैं ना, तो ज़माना देखने दीजिए। जिस तरह से आप अपने ज़हन में ख़्याल बनाते हैं कि बेटी को छुपा लूँ, ठीक उसी तरह उससे ज़्यादा जोश से आप ये ख़्याल बनाएँ कि बेटी को पढ़ाकर बहुत ऊँचाई तक लेके जाना है। जब आप अपनी बेटी को पढ़ाएँगे, कई बार कुछ बच्चियाँ होती हैं पढ़ नहीं पाती हैं, पढ़ने में लगन नहीं होती, तो उनकी लगन के लिए उसको उनके माता-पिता को सपोर्ट करना चाहिए। बच्चा अकेला पड़ जाता है, इसके लिए उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है पढ़ाई से। तो सभी माता-पिता से कहते हैं कि आप अगर पढ़े-लिखे नहीं भी हैं ना, तो आपका बच्चा जब स्कूल की कॉपी किताबें लेके बैठे, तो आप सिर्फ बैठ जाओ, उसकी चीज़ों को देखो, वो किस तरह से लिख रहा है, पढ़ रहा है। आपको पता है या नहीं पता कि वो क्या लिख रहा, लेकिन बस उसकी राइटिंग को देख के कहें ना, तारीफ़ करें। एक तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान अगर बुराई के रास्ते पे जा रहा है ना, तो वो तारीफ़ों से खुश होके ना वो बुराई के रास्ते से दूर क हो जाएगा, अच्छाई की तरफ निकलने लगेगा। तो बेटी को पढ़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और ठीक उसी तरह से बेटे को भी पढ़ाएँ। जिस तरह से बेटी ज़रूरी है पढ़ाना, उसी तरह से बेटा भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाना। स्कूल के साथ-साथ उसे उसके ज़हन में औरतों की इज़्ज़त का भी ख़्याल डालें, क्योंकि जब औरत की इज़्ज़त का ख़्याल डालेंगे, जब जाके आगे हम ये नहीं कहते हैं कि जो बेटे गलत कर रहे हैं वो आपके नहीं। देखिए, बच्चे हमेशा दुनिया का कोई भी माँ-बाप ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बड़ा होके कुछ गलत करे। लेकिन माहौल भी अच्छा तो नहीं है, खराब भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन बस संगत का असर होता है। तो गलत संगत से बच्चों को रोकें, डाँट मार के नहीं, उनके दोस्त बन के। क्योंकि गलत संगत से बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। घर में आते हैं तो माँ-बाप को पता नहीं होता हमारा बच्चा किन संगतों में है। लेकिन सबसे ज़्यादा पिता का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बेटे पे ध्यान दें, उनका बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे लोगों के साथ बैठ रहा है। अगर आप थोड़ा-सा सोचेंगे, अगर कोई ना मेरा बेटा जिससे खराब है, तो हम दूसरे को कहने से बेहतर है, हम अपने बच्चे के अंदर की गलतियों को सुधारेंगे। ये नहीं कि हमारे बच्चे ने हमसे गलती की, माफ़ी माँगी और हमने कहा ठीक है बेटा माफ़ कर दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। तो ये गलती की माफ़ी एक हद तक होती है। हद के बाहर जब गलतियाँ हो जाएँ तो बच्चे को माफ़ी नहीं, उसको उस माफ़ी के लिए काम करवाना पड़ता है। जो माफ़ी माँग रहा है, तो माफ़ी मत माँगो, जो गलती करी है, उसे सुधारो। जैसे-जैसे तुमने गलतियों के लिए माफ़ी माँगी, माफ़ करते हुए चले आए हो, उसी तरह से गलतियों को अब सुधारने की कोशिश करो। आप गलतियों को सुधरवाएँगे, तो बच्चे ज़रूर सुधरेंगे। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, आपके बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है और हमेशा अच्छे रहें। छोटे से लेके बड़े, बड़े से लेके बूढ़े तक आपके बच्चे हमेशा अच्छे बन के रहें। लेकिन कहीं बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है या गलत लोगों के बीच में बैठ रहा है, तो आप थोड़ा-सा फ्रेंड बन के, उसके दोस्त बन के समझाइए, क्योंकि बेटा एक ऐसी सीढ़ी है जो बाहर का सारा माहौल जानता है, और वो बाहर के माहौल को किस तरह से वो खुद के अंदर अब्ज़ॉर्ब करेगा या अपना माहौल दूसरों के अंदर अब्ज़ॉर्ब करेगा,
ये उस बेटे पे अगर आप सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे तो आपका बेटा अपने साथ-साथ अपने दोस्त यारों को भी अच्छा ज़रूर बनाएगा। क्योंकि अगर 4 दोस्त अच्छे हैं तो 2 दोस्त खराब ज़रूर होते हैं। खराब होने का मतलब ये नहीं कि बहुत बुरे, पर होते ज़रूर हैं। ये दुनिया की सच्चाई है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बाकी 2 दोस्त अगर बुरे हैं तो 4 दोस्त थोड़ा-थोड़ा अपना अच्छापन मिला के अपने उन दोस्तों को अच्छा बना दें। फिर देखिए माहौल और हालात कैसे बदलते हैं। और मेरी इस बात पे गौर करिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ में बेटी को भी पढ़ाएं। अच्छे सोच अच्छे अखलाक दीजिए ताकि आपके बच्चे जब छोटे से बड़े हों तो अपनी ही पीढ़ियों को अच्छा बनाएं। क्योंकि जब हम एक तरह से एक जगह से हम जब शुरू करते हैं, क्योंकि शुरुआत हमेशा अपने से ही होती है। जब हम अपने पे अप्लाई करेंगे तभी हम बाहर तक, क्योंकि कई बार इंसान कहता है कि खुद तो सही बन नहीं पाए, हमें ज्ञान देने चले आए। हालाँकि लोगों को ये कहना नहीं चाहिए, पर इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि अगर वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उनके बच्चे नहीं, ठीक है, आपको बात का पलटा देना है ना, तो एक प्यार का भी लहज़ा होता है। उस प्यार के लहज़े से भी उसे सामने वाले को बोलें, लेकिन तुरंत नहीं, कुछ समय लेके उसे बोलें। बाकी बहुत सी बातें हैं जो मेरे इन शब्दों में भी अगर आप मेरे एक-एक शब्दों में भी अगर आप ढूँढेंगे, तो ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि इन शब्दों में अच्छाइयाँ ढूँढनी है या बुराइयाँ। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे सारे शब्द अच्छे हैं, बुरे भी होंगे, बुरे भी लगे होंगे, लेकिन बस हम ये कहना चाहते हैं कि जो अच्छे विचार हमने आपके सामने रखे हैं, उन अच्छे विचारों पे थोड़ा गौर करिए और दूसरों को भी गौर करवाइए। बस इतना कहना है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। मेरी कौन-सी बात आपको अच्छी लगी, कौन-सी बात बुरी लगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करके हमें कुछ बताएँगे, हमारे बारे में, ना कि किसी और के बारे में, क्योंकि और अगर किसी और के बारे में बात करनी हो या हमसे कुछ मतलब शेयर करना हो, तो आप हमसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।